नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत। ये भी एक नया टॉपिक है, नई चीज़ है। इसकी भी आवश्यकता है साधकों को। ये जो एक चीज़ है, जैसा मैंने उसमें टाइटल में लिखा हुआ है कि रक्त शोधन साधना। तो रक्त शोधन का तात्पर्य सिर्फ़ ये नहीं है कि जो डीएनए में और जो आपको माता-पिता से जो रक्त प्राप्त हुआ, उसमें जो-जो न्यूनताएँ हैं। ये दरअसल पिछली 8 पीढ़ियाँ, ध्यान रखिएगा। पिछली 8 पीढ़ियाँ, माता की साइड से पिछली 8 पीढ़ियाँ आपकी और आपके फादर की साइड से पिछली 8 पीढ़ियाँ। उनके ऊपर जो भी श्राप लगे हैं, उनके ऊपर जो भी जादू-टोना इत्यादि हुआ, उनके ऊपर जितनी भी न्यूनताएँ हुईं या उनके द्वारा कोई नकारात्मक चीज़ की गई, किसी की हत्या की गई, किसी का अपहरण किया गया, किसी का बलात्कार हुआ, किसी का कुछ हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने ये सब हुआ हो। वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि आपकी माता की साइड से पिछली 8 पीढ़ियों में क्या हुआ, ये आपने देखा ही नहीं होगा। और आपके फादर की साइड से भी पिछली 8 पीढ़ियों में क्या हुआ, ये नहीं देखा होगा। तो ये एक बहुत ही विशिष्ट प्रयोग है और ये जो है, हमेशा जब गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाती है, उसके बाद ही इसका एक समय, एक कालखंड आता है, इस चीज़ को शांत करने का। और वो 7 दिन होते हैं। गुप्त नवरात्रि जिस दिन समाप्त होगी, उसके अगले 7 दिन तक ये जो कालखंड रहेगा, इसमें आप रक्त शोधन प्रक्रिया अपना सकते हैं, कर सकते हैं। इस रिचुअल में एनरोलमेंट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद ये रिचुअल देना संभव नहीं होगा। अगर देना भी होगा तो विशेष परिस्थितियों में, और फीस काफ़ी ज़्यादा होगी। इसलिए बहुत ही ध्यान से और समय रहते हुए, जिनको भी ये दिक्कत है, जिन्हें लगता है कि उनकी मतलब जन्म कुंडली में, या उनको लगता है कि उनको खानदान की ओर से या खानदानी कोई श्राप चला रहा है। खासकर अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, यानी कि आपके साथ कोई पारिवारिक चीज़ चली आ रही है जो कि आपके डीएनए में फीड है। और जब तक, और सिर्फ़ ये नहीं होगा कि सिर्फ़ राहु की शांति हो गई और राहु के साथ मंगल है या शनि है तो उनकी शांति कर दी, दान कर दिया तो शांत हो गया। ये जो शांति है, ये डिफरेंट है और ये उनके लिए है जो आध्यात्मिक रूप से ऊँचा उठना चाहते हैं। जिनको शक्तियाँ, सिद्धियाँ नहीं प्राप्त हो रही हैं, जिनको अनुकूल मास्टर नहीं प्राप्त हो रहा है, जिनके पास जीवन में देवताओं का जो है वो नहीं हो रहा है, आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। जिनको अपने इष्ट देवता का जो है आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, अपने इष्ट देव का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, अपने मास्टर का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है। साधनाएँ करते हैं, करने के बाद वो साधनाएँ कहाँ गायब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। हमेशा ये नहीं होता कि बाहर की कोई ताकत है जो ब्लॉक कर रही है। समस्याएँ कई बार आपके भीतर ही होती हैं। जब वो समस्याएँ आपके रक्त में होती हैं, तो वो आजीवन किसी न किसी रूप में कष्ट पहुँचाती हैं आपको। तो इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ख़्याल रखना होगा। और अगर आप साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, साधनाओं में गति चाहते हैं, साधनाओं में सिद्धियाँ चाहते हैं, सिद्धियों का अनुभव करना चाहते हैं, शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, अपने इष्ट देवता को अनुभव करना चाहते हैं, कि जैसे हम सिर्फ़ इष्ट देव माने ही नहीं हैं किसी को, कि बस तुम ये हमारे इष्ट देव हैं, हम माने जा रहे हैं, हम शनिवार को मंदिर जा रहे हैं, हम शुक्रवार को मंदिर जा रहे हैं, हम रविवार को मंदिर जा रहे हैं, मतलब जा ही रहे हैं और कुछ मतलब नहीं है, ना कोई वहाँ से रिजल्ट आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। इस तरीके के अध्यात्म को, इस तरीके के जीवन को जीवन नहीं कहते, ना इसको अध्यात्म कहते हैं। इसमें आपको रक्त शोधन प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा और अभी इस चीज़ का मौका भी है। और रिचुअल की फ़ीस काफ़ी नॉर्मल रहेगी, बाकी रिचुअल्स के मुकाबले इसकी फ़ीस बहुत नॉर्मल रहेगी और ये हो भी जाएगा, ये आपसे हो भी जाएगा। और जब तक ये रक्त शोधन नहीं होगा तब तक, अब देखिए ना, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको अगर साधना में बैठे हैं तो बार-बार आपका कुछ न कुछ खंडित हो रहा है, ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। कई बार आप क्या कहते हैं, आपके पास ऐसी कोई मतलब एक आदत है, लत है, कोई आप मतलब ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आप साधनाएँ लंबे समय तक नहीं आपकी जो है कंटिन्यू हो पाती हैं, कि आप 21 दिन का संकल्प लें, क्या कहते हैं, 41 दिन का वो लें, संकल्प लें, 90 दिन का संकल्प लें साधनाओं में, क्योंकि संभव नहीं है। तो ये सब आपके अंदर से ही समस्याएँ आ रही हैं, बाहर से कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये आपके जब तक रक्त का शोधन नहीं होगा तब तक, अगर वो देवता
आशीर्वाद देना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा। कोई सिद्धि आपको प्राप्त होनी भी होगी, अगर आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में, आपके उसमें है डेस्टिनी में, तो वो नहीं होगी। वो तब तक नहीं प्राप्त होगी जब तक आपके रक्त का शोधन नहीं हो जाएगा। वो सिद्धि शक्ति वेट करती रहेगी। अगर आपके रक्त का शोधन अगले जीवन में होगा, तो उस सिद्धि का कुछ नहीं जा रहा, उस शक्ति का कुछ नहीं जा रहा, वो शक्ति अगले जन्म तक आपका इंतजार करेगी। अगर आपके रक्त का शोधन 5 जन्मों बाद होना है, तो उस सिद्धि शक्ति का कुछ खराब नहीं हो रहा है। वो शक्ति इंतजार कर लेगी कि जब आपकी 4 बार मौत हो और जब आप 5वीं बार जन्म लें, और तब जब आपका रक्त शोधन हो जाए, तब फिर वापस सिद्धि प्राप्त होगी। तो फैसला आपको करना है कि सारे जीवन स्ट्रगल करते रहें, कि अगले जन्म स्ट्रगल करते रहें, कि 4 जन्मों बाद स्ट्रगल करते रहें। फैसला आपका है, मर्जी आपकी है। ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते हैं। आगे ईश्वर की इच्छा, आगे आपके अंदर वो जो रक्त का संचार हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसकी इच्छा। देखते हैं वो कब चाहता है कि उसका शोधन हो।